हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फो नॉलेज हब। जैसा आपके फ्रंट में मैंने एक पेज ओपन करके रखा है, आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और इस वीडियो में मैंने एनिमेशन भी रखा हुआ है। इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं 2 या 3 मिनट का एक एनिमेशन वीडियो भी 3D में दिखाऊंगी, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि कैसे डाइजेशन होता है और क्या है। और एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहती हूँ, डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन पार्ट लेते हैं और फूड कहाँ से कहाँ जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आज तक आपको पता ही नहीं होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है और एलिमेंट्री कनाल दोनों में क्या फ़र्क है। तो आज इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि दोनों में क्या फ़र्क है, अंतर है। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा सा वो पेंट ब्रश ओपन करूंगी और आपको बताना चाहूँगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और 10th के लिए तो मेरे प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं, पूरा पैकेज है। और ये वीडियो तो सारी क्लासेस के लिए ही ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर क्लास 10। तो इसीलिए मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में 10th क्लास केवल स्पेशली मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये सारी क्लासेस के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कनाल में क्या फ़र्क है। तो हम ये देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल प्लस ऑर्गेन्स विच प्रोवाइड डाइजेस्टिव जूसेज, जैसे कि लीवर और पेनक्रियाज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कनाल वो पार्ट है जहाँ से फूड जो है आपको पास करता है। फूड जिस पार्ट से पास करता है, चाहे वहाँ डाइजेशन हो रहा हो या नहीं, तो दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, कनाल मतलब क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से फूड पास कर रहा है। कनाल का मतलब ही होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए हमारा फूड कैसे कैसे पास होता है। एलिमेंट्री कनाल में मेनली हम देखेंगे क्या क्या है। एलिमेंट्री कनाल में जो है हमारा माउथ से लेके फूड पाइप, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे एलिमेंट्री कनाल के पार्ट है। अब फूड कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पास होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड कहाँ कहाँ से पास होता है। तो सबसे पहले तो हमने खाना अपने कहाँ लिया, माउथ में लिया। जब हमने खाना माउथ में लिया तो क्या हो गया, हमारा हमने खाना फिर माउथ में लिया। जब माउथ में हमने खाना लिया, खाने को मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, ये हमारा फूड है। तो फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो स्टार्च है उसका डाइजेशन मुंह में स्टार्ट हो जाता है। माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, स्टार्च का डाइजेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट का। सिंपली वी कैन कॉल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट का लिखते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है माउथ में हमारे स्टार्ट हो गया। हम क्या लिखेंगे यहाँ कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद खाना सीधे जो है सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। तो सलाइवरी ग्लैंड आपको ऑर्गेन है, कौन सा ऑर्गेन है, जो जूसेस वगैरह और अपने एंजाइम्स प्रोवाइड कराते हैं डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड ने अपने जूसेस प्रोवाइड करा के जो है कार्बोहाइड्रेट पे अपना इफेक्ट जो है डालना स्टार्ट कर दिया है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया है। सलाइवा में टाइलिन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमारा फूड जो है सीधे जो है, आप देखिए ब्लू कलर से मैंने फूड को किया है, सीधे हमारा फूड जो है एसोफेगस में आ रहा है। एसोफेगस में आ रहा है। एसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक है, हमारा खाना कहाँ है, फूड पाइप। एसोफेगस में कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है। नो डाइजेशन इन एसोफेगस, नो डाइजेशन इन ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन से पार्ट में फूड जाता है बट डाइजेशन नहीं होता है, तो वी विल आंसर एसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, जिसमें कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में हम अगला वीडियो में लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं एनिमेशन के फॉर्म में दिखाऊंगी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों ज़रूरी है और क्यों होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो ये एलिमेंट्री कनाल है सारा, जहाँ खाना जा रहा है। जिस जो पाथवे है जहाँ से फूड जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। तो अब हमारा खाना फूड पाइप तक आ गया।
अब फूड पाइप के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे एसोफेगस तक हमने देख लिया, फिर से मैं निकालूंगी। अब एसोफेगस के बाद जो है खाना सीधे स्टमक में आ गया। कहाँ आ गया? स्टमक में। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन भी स्टार्ट हो गया और म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह उसमें मिलता है और एसिड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है और मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि एंजाइम पेप्सिन भी जो है वो फंक्शन कर सके। एंजाइम पेप्सिन जो है प्रोटीन के लिए होता है। इसमें मैं एंजाइम हार्मोन का अभी कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप पीछे वाले मेरे वीडियोस देखिए, इसमें दिया हुआ। अब खाना जो है ये भी आपको एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है क्योंकि खाना जो है सीधे आपका कहाँ आ गया आपका स्टमक में। स्टमक में अब डाइजेशन आपका बहुत सारा डाइजेशन का काम हो चुका है। अब इसके बाद फिर खाना कहाँ जाएगा हम देखते हैं, फिर स्क्रॉल करें हम। फिर स्टमक के बाद हमारा खाना फिर सीधे आपको कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में फूड नहीं जाता है, लिवर में नहीं जाता है, गॉल ब्लैडर में नहीं जाता है। यू हैव टू रिमेंबर, ये बस ऑर्गेन्स हैं जो आपको एंजाइम्स देते हैं डिफरेंट कंपोनेंट, फूड के डिफरेंट कंपोनेंट के डाइजेशन के लिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आपको एंजाइम्स देते हैं ये। तो खाना हमारा जहाँ जहाँ फूड पास होगा दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। और डाइजेस्टिव सिस्टम इज इक्वल टू एलिमेंट्री कनाल प्लस डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स जो कि जूसेस प्रोवाइड कराते हैं। अब हमारा फूड जो है स्टमक से सीधे जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं गया। आपने देखा येलो कलर का स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ आया खाना, ये फूड है। ये बहुत लंबी पाइप होती है, 7.2 मीटर लंबी पाइप होती है, लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, कम है लार्ज इंटेस्टाइन से। इससे इसकी थिकनेस क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन की? बहुत कम है। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू थिकनेस। अंडरस्टूड? तो ये खाना आपका चला गया यहाँ पे एक फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट डाइजेशन हो गया। कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन हो गया तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल से वो भेजे जाएंगे दूसरे ऑर्गेन्स में। बट अब जो रिमेनिंग जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है, उसका क्या होगा? तो अब जो रिमेनिंग है, अब फिर से देखेंगे हम, रिमेनिंग जो फूड आइटम है वो कहाँ जाएगा? वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया और यहाँ से वाटर जो है रीएब्जॉर्ब हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। अनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड और वेस्ट फूड से जो है अननेसेसरी फूड से वाटर वो हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। फिर जो है ये फूड जो है यहाँ से होते हुए अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है ये यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाएगा? अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया फूड स्मॉल से जो अनडाइजेस्टेड था। इसके बाद ये रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। ये हमारा पाथवे है जो एलिमेंट्री कनाल है। और ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है जो पैक है और ये वेस्ट मटेरियल, ये हमारे बॉडी में वेस्टिजियल है जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो अननेसेसरी ये पड़ा हुआ है। व्हेनेवर डॉक्टर डू सम सर्जरी, जब डॉक्टर्स कुछ सर्जरी करते हैं तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो र्यूमिनेंट जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उसमें, हमारे में इसका कोई काम नहीं है। तो आपने देखा ये हमारा पूरा पाथवे है फूड का। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम पूरे को एलिमेंट्री कनाल का पार्ट बोलेंगे। किसको किसको? यहाँ फूड से होते हुए, फूड से यहाँ माउथ से होते हुए, दिस वन इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। फिर से यहाँ से स्टमक में गया, ये भी एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। फिर यहाँ से सीधे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो ये भी एलिमेंट्री कनाल। तो आपने देखा ये भी एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। तो आपने देखा ये भी एलिमेंट्री कनाल का, ये सारा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल, यहाँ से स्टमक से आया फूड आया, ये भी एलिमेंट्री कनाल है। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया फूड, फिर डाइजेस्ट होके, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया। तो ये सारे एलिमेंट्री कनाल के पार्ट हैं। अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे कि इसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन है। बाकी जितने भी हैं ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम है। सैलिवरी ग्लैंड, एसोफेगस जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, लीवर भी है। लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है। लीवर आप देख सकते हैं, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। और उसके बाद लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि फैट पे फंक्शन करता है और टेम्पररी बाइल को कहाँ स्टोर करता है? बाइल गॉल ब्लैडर में।
बाइल जो है फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और स्टमक के ठीक नीचे आप देख रहे हैं पेनक्रियाज है, फूड यहाँ भी नहीं जाता है, लेकिन इसके जूसेस दो हैं डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के जो डिफरेंट कंपोनेंट है फूड के, उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज और आपका ऊपर जो था आपको सलाइवरी ग्लैंड, बट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट वही है जहाँ से फूड पास होता है। तो ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जो है मैं आपको एक बार फिर से स्क्रॉल करके सारा पूरा दिखा देती हूँ। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप देख सकते हैं कैसे जाता है। लीवर कहाँ पे है लोकेटेड, और स्टमक लेफ्ट साइड में, और इसी के नीचे पेनक्रियाज है। गॉल ब्लैडर जो थैली टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि टेम्पररी बाइल को स्टोर करता है। तो ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा समझाने के लिए मैंने किया था। अब इसका मैं अभी इसके बाद जो है तुरंत एनिमेटेड वीडियो भी आपको एक समझा दे रही हूँ इसी में ऐड करके। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चलिए हम एनिमेटेड वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम रेड कलर से फूड को दिखा रहे हैं, हम रेड कलर से फूड को ले लेते हैं और थोड़ा सा थिकनेस भी बढ़ा लेते हैं ताकि इजी हो। और आप देखिए फूड जो है फूड पाइप से होते हुए ये पाथवे है, ग्रीन ले लेती हूँ मैं ग्रीन ले लेती हूँ। और तो देखिए फिर कैसे ये फूड जो है आपका ये फूड पाइप से होते हुए ये फूड जो है कैसे ये फूड पाइप से होते हुए ये नीचे की ओर प्रेस हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और सीधे ये देखिए आपका ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, ये स्टमक में फूड जाएगा, ये सीधे स्टमक में जाएगा अभी। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे ये स्टमक में सीधे ये फूड जा रहा है, ये स्लोली स्लोली स्टमक में चला जाएगा। तो स्टमक के बाद आपने देखा ये जो है स्टमक के बाद जो है फूड जो है सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। आपने देखा ये रेड कलर का स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ ये फूड जा रहा है। तो इसको हम देख लेंगे कि कैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है। इसके बाद जो है फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे अनडाइजेस्टेड फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाना स्टार्ट करेगा। ये 3D में है आपका स्ट्रक्चर। तो ये देखिए अब इसके बाद ये फूड जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर इनस से ये बाहर आ जाएगा। फिर आप देखिए ये फूड जो है हमारा है इनस से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।